कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की सतिथि इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक परपुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तो भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहां प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले। कहीं यहां पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे? हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया।
तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया, अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा काम कर दिया। वहां से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे, घूमते रहते हैं, बैठते हैं, फ्री आराम से रहते हैं। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे और देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं, कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नहीं डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो बीजा समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो, मोहिनी रूप में भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उसमें भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मन में आई कि भगवान विष्णु के पास चलते हैं, तो ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहां बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूं भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूं। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था, भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नहीं रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहां से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा कि 88,000 वर्ष तो ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी इसने चिमटा गाड़ दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहां तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूं कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर
एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं और वो मोहनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी जोर तेजी से चलने लगा और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से, और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहनी रूप के हो गया, सारे बावड़े बना दिए हुए राक्षस, उन सेना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है? न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी न सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अब भोलेनाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे तने काटे बिना दिखे, माए छड़ा में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 88,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहां गई वो साधना तेरी? इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है, और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं, और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं, और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे, और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फू फू, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो हानि नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किसी ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम जिन भगवानों की भक्ति करना चाहते थे और जिनको हम सुखी मानते थे, उनकी ये हालत है। और जिन मंदिरों में हम जाकर पूजा करते थे, वो स्थान क्या था? अब तत्व ज्ञान की इस रोशनी से अब हमें ज्ञान हुआ। अब जैसे कोई भी साधक है, क्योंकि ये आत्मा जब से भगवान से बिछड़ी है, कुछ ही समय के बाद इसको उसकी आवश्यकता महसूस होगी थी, और उसके बाद ये उसी दिन से प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है कि मुझे वो परमात्मा, वो सुख मिले
जिसको मैं छोड़ के आई थी। तो यहां के इस झूठे सुख को इस काल ने आधार बता दिया। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, ये सकल तभी ना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे। झूठा सुख क्या है? पुत्र हो जा, पुत्री होगी, एक कार हो, एक कोठी हो जा, और फिर कोई पोस्ट मिले, या तो कोई अधिकारी ऊंचा बन जाऊं, या फिर कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनूं, ये आशा रहती है। परमात्मा कहते हैं, यहां 21 ब्रह्मांड में जिस तरीके से तू सुख ढूंढ रहा है, इस सुख नहीं है। और सुख भी कैसे होगा? जिन वस्तुओं को तू संग्रह करके प्राप्त करने की इच्छा से और संग्रह करता है, वो सुखदायी नहीं है। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान को सोपन में भी सुख नहीं है। उसका बहुत बड़ा व्यवसाय होता है, पता नहीं कहां घाटा हो रहा है, कहीं लाभ हो रहा है। रात और दिन उसी चिंता में, टेंशन में वो सो जाता है, नींद भी नहीं आती है, फिर उठ जाता है। अब धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, इनको सोपन में भी सुख नहीं है। क्योंकि जो एमएलए या एमपी बनता है वो बहुत से व्यक्तियों का नुमाइंदा होता है, और कोई ना कोई उसकी बाह पकड़ने रहे, चल मेरा काम कर। दिन में 100 आदमी जाएंगे तो 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी उसने, वो इतना किस किस के काम करा देगा। और बैठा होगा घर, फोन पर कह देगा, कह दो बाहर जा रहा है, यानी टेंशन रहित नहीं हो सकता। यही स्थिति मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की जानो, तो यहां जीव सुखी नहीं, और पिछले पुण्य का नाश कर रहे हैं अपने का ये। अब परमात्मा कहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। ओए होए, तुम तो एक एमएलए, एमपी, सरपंच बन गए, इससे हम काक पीटन लाएंगे। कहते हैं, उदय अस्त का राज तुम्हें दे दे, और यदि ये भक्ति तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार की परिभाषा बताते हैं। एक समय एक टेम्पू वाला प्रतिदिन सवारी लेने आता था, वो एक दिन नहीं आया। अगले दिन उसके साथियों ने पूछा कि दूसरे जो टेम्पू वाले थे कि कल नहीं आया, क्या कारण था, कुशल तो है? उसने बताया, कल मैं बेगार में फंस गया था। आज से 40 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास कन्वेंस नहीं होते थे थानों में, और वो किसी ऐसे ही ट्रैफिक में से किसी की कोई जीप पकड़ ली, या कोई बड़ा 3 व्हीलर था वो पकड़ लिया, उसको ले गए कहीं रेड लगाने के लिए, मुर्जिम पकड़ने के लिए, या कहीं उन्होंने छापा मारना होता है, रेड डालनी होती है, वहां ले गए। तो उस दिन क्या होता है, उसको 4 बजे उठा लिया सुबह, और ले गए इधर के उधर, उधर के उधर, चलो वहां चलो वहां। और वो तेल भी अपने पल्ले से डाल रहा है, खाना भी अपने पल्ले से खा रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन इधर चल उधर चल। रात के 12 बजे छोड़ा तो सुबह बता रहा था, कल मैं बेगार में फंस गया, 200 रुपये का नाश हो गया। उस समय 200 रुपये आज के 20,000 रुपये, तो समझ लो कि 20,000 रुपये घर पे खर्च कराया, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, चलो चलो रही, रेल बनी रही मेरी, और 200 रुपये भी अपने पल्ले से बर्बाद कर दिया, पूंजी भी नष्ट करी। इसको बेगार बोलते हैं। यानी इनकम हुई नहीं और खर्चा खूब, 1 मिनट चैन नहीं, समय नहीं, कहीं भी रेस्ट नहीं। तो ऐसे ये उदय अस्त का राज भी किसी को मिल जाए पूरी पृथ्वी का, वो राजा भी ऐसे बेगार कर रहा है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को बर्बाद कर रहा है, और चैन 1 मिनट की नहीं उसने। पुण्यात्मा, हम सुख की परिभाषा ही भूल चुके हैं। एक व्यक्ति के 3 बेटे थे।
एक की मृत्यु होगी। अब वो रोए बेचारा, उसको सांत्वना देने के लिए आए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसका एक का पुत्र था और उसकी मृत्यु भी 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। तो उन्होंने बताया, वो सांत्वना व्यक्त करने वालों ने, कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, संतोष करो, देखो इसका इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसने भी संतुष्टि कर ली, सब्र करो। उस व्यक्ति को जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, राहत की सांस ली, रोना भी बंद कर दिया और फिर क्या सोचता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, इससे तो मैं ही सुखी हूं, मेरा तो 2 और बच गए हैं, इसका तो एक ही था और वो ही मृत्यु को प्राप्त हो। बताओ, इससे उसने क्या मिल गया? क्या वो लड़का जीवित हो गया? तो ऐसे हमने अपना इस सुख की परिभाषा बदलनी पड़ रही है मजबूरी में। एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरी पुत्री का जन्म हुआ, जन्म होते ही उसके गुदा नहीं थी, बड़ा चिंतित हुआ, खाना पीना छूट गया, इतनी टेंशन पूछो मत। हम ले गए मेडिकल में, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई में, उन्होंने एडमिट कर ली लड़की, वहां देखा 4 केस और थे ऐसे ही, फिर मुझे संतुष्टि होगी, ओहो चलो ये और भी है ऐसे ही। बताओ उसकी लड़की क्या कौन सी गुदा लाएगी उनको देखने थे। तो ये हमने न्यू देख लिया, और दुखी है तो हमने कोई चिंता नहीं, हम भी दुखी हैं, तो वो दुख को सुख मान लिया। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, और ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा कहते हैं जहां तुम जिस लोक में और जिन स्वर्गों में तुम सुख खोजने चले हो, वहां सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि जो पहले चले गए तुम्हारे यहां से, उन्होंने तो आके तुम्हें कुछ बताया ना, हमारी केबरन मैटी हुई, और बाकी बच रही है, ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। क्या बताते परमात्मा? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी भाई बहोर न ऐसा दाव। अब जैसे आप जी का मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में किसी ने पुण्य भक्ति की, पुण्य के साथ यहाँ पाप भी साथ डिपॉजिट होते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप ज्यादा बनते हैं। ये ऐसे अक्षेत्र में आप रह रहे हो। जैसे आप जी यहाँ ऐसा स्थान है, जैसे एक कोई फील्ड होता है, खेत है, और उसमें कुछ भी ना जो है, ना उसकी गुडाई करो, ना उसको संवारो, उसमें अपने आप घास फूस अड़ंगा कुबाड़ इतना उग जाएगा दिखे नहीं धरती, और उसमें हमने खाने योग्य अपना अन्न प्राप्त करने के लिए, कनक बीजने के लिए, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़े है। पहले तो अड़ंगा काटना, फिर उसको हल या ट्रैक्टर से गुड़ाई करनी और जो उसको बाना, और फिर उसमें खर्चा लग गया, मेहनत और परिश्रम लग गया, और फिर उसमें खाद बीज डाला वो भी पैसे से, खाद डाला वो भी बोल, फिर सिंचाई करी उसका भी टैक्स, यानी इतना कुछ खर्चा करके जब वो 2 दाने प्राप्त हुए, और वो घास आप पर जाम गया, उसमें डंगा जिसकी कभी आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पगजो दार है, और करोड़ जीव एक दिन में मारे, हरी बाती पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा, जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, ब्राह्मण सेन सच्चा जो होई, जल स्नान कर तो सोई, खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ तुम मोक्ष निशानी। कि एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, इसके पैरेलल आपके पाप भी हो रहे हैं, और आप जी को दोनों का ही भोग प्राप्त होगा। आपके पुण्य अलग से लिखे जाते हैं और पाप अलग से लिखे जाते हैं। आप पुण्य के आधार से स्वर्ग गए,
तो यहाँ थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि जैसे आप जी एक पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को इष्ट बनाकर किसी भी प्रभु की, देव की पूजा करते हो, भगवान की, पुरुष की, जैसे सरपुरुष और अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुषत्व अन्य वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, अर्जुन ने जब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में प्रश्न किया था, उसका उत्तर 8 के 3 में दिया। तो ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये अविनाशी परमात्मा है। आज का जो सत्संग का विषय है, भजन करो उस सर्वदा जो दाता है कुल सबका। अब ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारा कुछ इतिहास जीवनी सुनाई जा रही है। अब सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष की भी क्लियर स्थिति है कि ये भी अविनाशी नहीं, बेशक नाम इसका अक्षर पुरुष है, और वो परमात्मा तो अन्य ही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उसकी भक्ति करने से उस परमेश्वर के नाम में इतनी शक्ति है, उस सत्य नाम में, सच्चे नाम में जो 2 अक्षर का होता है, कि हमारे सभी पापों का वो नाश कर देती है। और अन्य भगवान से श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, और से ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और ये परब्रह्म कहते हैं अक्षर पुरुष को, इनकी भक्ति से पाप नाश नहीं हो सकते। वर्क डन सभी को मिलेगा, जो किया है वो फल अवश्य प्राप्त होगा, पाप भी मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। इसलिए उन भगवानों की भक्ति से जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पुण्य के कारण कहीं स्वर्ग में 2 घंटे रुक आए तो बाकी 20 घंटे उन पापों को भोगना पड़ेगा। इतने अत्यधिक पाप बनते हैं। पुण्य तो करने से बनते हैं और पाप अपने आप बनते हैं यहां पर। अब प्रसंग क्या है, अब कारण क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी गाड़ी चालक का लाइसेंस बनवा रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो गाड़ी चलाता है, यदि उससे दुर्घटना हो जाती है तो वो 90% बरी है कि भी ये ट्रेंड आदमी है, ये अनजान नहीं था, इत्तेफाक से दुर्घटना होगी, किसी दूसरे की भी गलती से हो सकती है, तो इसलिए इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। और जिसके पास लाइसेंस है, नहीं गाड़ी चला रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है तो सीधा अंदर जेल में होता है वो, उसका कोई विकल्प नहीं। उससे कोई मृत्यु हो जा गाड़ी के नीचे, उसका कोई विकल्प नहीं बचाव का। तो ऐसे जो बगैर गुरु के यानी लाइसेंस बनवाए अधिकारी के बिना, अधिकारी होते हैं ये सभी नहीं होते। अब जैसे राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था और बताया गया उसको कि किसी को गुरु बना और उससे श्रीमद् भागवत की कथा सुन। अब वहां पर उसके लेखक भी बैठे थे, व्यास जी, उसने भी गुरु बनने से इनकार कर दिया और पाठ कथा करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो अधिकारी नहीं थे और अधिकारी और 7वें दिन परिणाम आना था उसका, इसलिए सब पीछे को खिसक गए कि नहीं हम गुरु पद योग्य नहीं है। तो कहां से? स्वर्ग से। और सुखदेव जी को बुलाया गया, वहां राजा परीक्षित ने उनको गुरु बनाया और फिर उन्हें 7 दिन कथा सुनाई। तो अनधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको कोई राहत नहीं मिलेगी, अधिकारी से लिए हुए नाम से भी आपको राहत मिल सकती है कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा। लेकिन आपके संचित कर्म बहुत होते हैं। अब इन भगवानों की साधना से चाहे आपने गुरु बनाकर भी कर रखे हैं तो भी आपके पाप डिपॉजिट अलग से होंगे ही होंगे। यहां का विधान है जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे। केवल एक परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म,
उसकी भक्ति करने से और उसके अधिकारी संत से लाइसेंस बनवाने से, यानी उपदेश ग्रहण करने से, दीक्षा लेने से आपके पाप नाश हो सकते हैं, और से नहीं। तो यहाँ प्रसंग है कि कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास, करोड़ों टन सूखा घास फूस पड़ा हो और उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सारे का नाश करके राख बना देती है, और चलती हवा उसको इधर उधर आंधी तूफान उसको उठाकर फेंक देता कहीं का कहीं, वो अक्षेत्र क्लियर भी हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मन जंदल के तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी जब परमात्मा के मंत्र के साथ, वो तो फूंक देगा, और फिर प्रेम की पवन और करे चित मंजन, भगवान में प्यार जागृत होगा, आंखों से आंसू चलेंगे, कहते फिर वो हवा फेंक देगी उस सारी राख को भी कहीं की कहीं पटक देगी। अब ये क्लियर हुआ कि जो भगवान परमेश्वर कबीर जी की साधना करते हैं उनके संचित कर्म भी और उनके प्रारब्ध के कर्म भी नाश होते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव और ब्रह्म और सरपुरुष, यानी ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर पुरुष तक, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनकी भक्ति से न तो प्रारब्ध में कोई परिवर्तन हो सकता और न ही आपके संचित कर्म का नाश हो सकता। क्रियमान कर्म ज्ञान से कुछ बचाव हो जाता है, संतों का संग करने से, ज्ञान के समझने से कुछ पापों से, क्रियामान पापों से बच सकते हैं, जो कर रहे हैं उनसे कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने भगवान से विष्णु रूप मांगा था, हरि रूप विवाह कराने के लिए, और विष्णु जी ने उनको, यानी भगवान ने उनके बंदर का मुंह लगा दिया। जब नारद जी को पता चला कि तेरे साथ शरारत कर दी विष्णु जी ने, उसको श्राप दे दिया कि आज तूने मेरे को बंदर का मुंह लगाया। एक औरत के लिए आज मैं व्याकुल था, एक पूरा जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताओगा। उसका श्राप का फल भी भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र रूप में भोगना पड़ा। और जो मुंह तूने मेरे लगाया है, इस मुंह के जैसे व्यक्ति यानी जीव तेरी मदद करेंगे। बंदरों ने उनकी मदद की। और फिर श्री रामचंद्र जी रूप में यानी विष्णु जी ने जन्म लिया। वो सारा आपने सुन लिया कि उन्होंने किस किस प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ये भी आपने सुन लिया कि उन्होंने बाली को मारा था, वो उनके प्रारब्ध में लिख दिया गया, तो उसका बदला भी उन्होंने भोग कर ही पूरा करना पड़ा। वो उसको नाश नहीं कर सके, अपने प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश नहीं कर सके, वो भी भोगना पड़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनों तापम। अब हमारे पापों का नाश, जैसे हम प्रतिदिन गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 25 से लेकर और 31 तक ये वर्णन किया है कि अर्जुन, जैसे सभी कर्म भले ही उनमें पाप भी हो रहे हैं, वो त्यागे नहीं जा सकते। किस प्रकार कौन से कर्म, जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जीव हिंसा होती है, पोछा लगाते हैं, लीपते थे पहले मड प्लास्टर थे गाय के गोबर और मिट्टी से, उसमें भी जीव मरते हैं। खेती करते हैं किसान, उसमें भी खेती में भी जीव मरते हैं। तो ये कर्म, जैसे व्यापारी व्यापार करता है उसमें भी जीव मरते हैं, कणक तोलते हैं और सौदा करने के लिए इधर उधर जाते हैं गाड़ियों में या वैसे पैदल। तो ये कर्म त्यागे नहीं जा सकते, ये कर्म होंगे ही होंगे। अब कहने का भाव है, अब ये कर्म तो त्यागे नहीं जाएंगे,
और ये होंगे ही होंगे, और इनका भी पाप भी लगेगा। लेकिन जब हम पूर्ण परमात्मा से वो लाइसेंस बनवा लेंगे, यानी पूर्ण परमात्मा की शरण में, और उसके प्रतिनिधि से ड्राइविंग लाइसेंस अर्थात दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इन कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। उसमें परमात्मा ने बताया है कि इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का फिर पाप नहीं लगा। हम अपने उद्देश्य को लेकर के सफर कर रहे हैं। जैसे किसान खेत में जाता है, फिर हल जोतता है, यदि उसके पास ये नाम नहीं है, ये सच्चा नाम नहीं है, तो उसकी कहते हैं एक हलाई में, एक हलाई ज्यादा से ज्यादा 30 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबी ला लो, 40 फुट चौड़ा और 200 फुट लंबा, ये एक क्षेत्र, इतने टुकड़े में एक हलाई में हाड़ी को, किसान को इतने पाप हो जाते हैं जैसे 1000 कसाईयों को लगते हैं। अब वो पाप उसके बैंक अकाउंट में लिखे गए, फिर उसको पुण्य भी मिलता है किसान को, जैसे खेती बनी, उसमें से कनक झड़के जमीन पर गिरी, उसको जीव जंतु कुछ पक्षी खा रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े उठा ले गए, बिलों में ले गए ठा के, तो उससे उसका पुण्य भी बना। वो तो पुण्य और पाप दोनों भोगे ही समाप्त होंगे, और फिर परमात्मा के नाम से हमें वो जो पाप हाली को नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी इच्छा वहां जीव मारना नहीं है। परमात्मा ने विधान बताया है कि ये अन्न खाओ तुम और ऐसे खेती करो। परमेश्वर ने अपने विधान में कहा था, एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था, और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में, और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको, वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा फड़ा बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला कर नो का मन बोलियो मत शाम तक, और खा कर सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान कई बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म लिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा, और वो जा रहा था, जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव सुरानी, जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था, और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहां से कणक ले जाता, वहां से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा अच्छी पिटाई करके फिर खड़ा होता था।
फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया और लाल किसान ने ठाकर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, इसका यूं तरीका उठने का। तब गरीबदास साहब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल रहा है, आध घंटा बैठा रहा है, फिर न ठावा तो लट लुट मार कर ठावे है, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अब भाई मारे मत इस पशु का, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोच के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में जो छोटा सा गांव था, सुडानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, उसी तरह चले। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल का, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था कि भाई गरीबदास नाम का है, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने में ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही बोलो तो मठ यो आज खखा ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया ना। तो रोज बिरान में टियोरी थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तो भी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पर कोई बाबा जी रहा करता? अखा जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करताई, अखा जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लट खा पूरे करे। आदत इसकी भी वाई बिगड़ रही है, खाऊर सो जाऊं, करीब के सोने दे है। तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा भाई। मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले और ते राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूर मेर सो जा था। तब इसका बात समझ में आ गई, भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। पुण्य आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था, कभी किसी जन्म में ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है। और उसने भक्ति करी को ना, फिर 84 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था
अपनी करनी पाओगा, उसके बाद मैं इसने बैल न कभी प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 किलो बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे, पानी पियावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगा है। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी वाहूं इसमें पाप लगे, आपने विधान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का ओ मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है। और जब तक जन्म और मृत्यु है, जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संघ ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती है। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है, वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने, उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वतन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने भगत ने वो सब परमात्मा की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है, जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं, सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं। ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है। तो वो साधना करते हुए गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे, वो साधना करते हुए जहां भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका। और गांव में एक नाम और रख लिया कर न्यारा, झुमकरा। उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था, वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहां अपनी चादर बैठकर भगवान के नित्यनेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है। और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा क्रम कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहां से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूं और किसी कामवश जा रहा था। पहले पैदल चलते थे और यहां बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहां से चल पड़ा। वहां से चलते चलते कहां पहुंचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुंचा तो गरीबदास साहिब जी वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी। और एक क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, तो सभी ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो। ये तो है ब्रह्म साधना। फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूं, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है। बताइए कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम है, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक ये यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे।
यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है, तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना खेतों में सैर सपट्टा भी हो जाता और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काटकर खेतों से सिर पर रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ और वो उनका मकान है। वहां गए तो वहां 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा, भाई महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने। उन्होंने कहा, भाई खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा, कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना, तो 12 बजे भी आवे। उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा, भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गए, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं। 10 कदम और भर लेता। उनसे पूछ लिया, किस साइड में गए हैं? कि साहब ने चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआ है, झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा, चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा ज्वार का, किसान रूप में। वो एक सिंपल जैसी वेशभूषा हरियाणा की थी, धोती और कुर्ता, उसी में अपना आ रहे थे। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा, या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, राख रमा रखी होगी, शरीर के ऊपर हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साफ पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है। वो कहां से मिलेंगे? आपने देखा इधर, बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि, कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था, यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं, तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा है ना वेशभूषा, किसी होगी वैसा होगा, इसने तो वो सोच रखा है महाराज। और मैंने कह दिया थी वो उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी हूं। वापस आ गए, वहां भगत बैठे थे। गरीबदास जी तो आते देखा, सब खड़े हो गए। किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम करे, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी, सरदार जी। अब उसने सोचा, यू किसान बताओ, अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा ये मेरा कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा, रे ये कौन है भाई? उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष है पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन का ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रखते रह गए भैया। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे। यो भगत तो
छूत हो गया।